तो फाइनली बिटकॉइन पे एक बहुत अच्छा मूव हम लोग को देख चुका है एंड मैं आपको कंटिन्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि कौन सा कॉइन बाय करना है कौन सा नहीं। अब इस वीडियो में मैं आपको 4 ट्रेड सेटअप दूंगा जो आप पोटेंशियली ले सकते हो क्योंकि मार्केट मुझे यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लेता हुआ दिख रहा है। वीडियो को पूरी एंड तक देखना जो कि ट्रेड सेटअप अगर आपको जाना है एंड चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम का नीचे लिंक है वहां पर भी ज्वाइन करना। चले चलते चार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ आ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन पे क्या सीन है क्या नहीं। तो देखो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला एरिया एक बहुत ज्यादा सफोकेटिंग एरिया बन रहा था बिटकॉइन के लिए। ठीक है, काफी ज्यादा अप डाउन हुआ। एंड मैंने आपको अपडेट भी दिया था अपने टेलीग्राम पे कि मेरे जो लॉन्ग्स थे वो मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है एंड मैं मंडे को वहां पर रीओपन करूंगा अगर मुझे बुलिश दिखा दो। एंड राइट नाउ आई एम फाइंडिंग कि मार्केट यहाँ पर बुलिश है। ठीक है, तो ये एक 4 आवर्स का ब्रेकआउट हम लोग को देखने मिल गया। एंड कब तक मार्केट बुलिश है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट का? तो देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सिंपली मैं पुट करूं तो अब मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है 93 से लेके 94 का है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है इन एनी केस, अगर उसको ब्रेकआउट जने तेने कर लेता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग 100 टू 105। ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो वेल एंड गुड, हम लोग को कुछ इस तरह से मूव देखने मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 5-6 यहाँ पर ट्राई कर चुका है। एंड 5-6 ट्राई के बाद भी अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग को यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। देखो अभी बिटकॉइन का ट्रेड तो मिस हो गया क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन अभी काफी ज्यादा पंप कर चुका है। अगर इस एरिया पे वापस से हम लोग को रीटेस्ट देखने मिलता है, नॉट नॉट कॉल्सो डंप, अगर रीटेस्ट वाली कैंडल यहाँ पर मिलती है देन वी कैन प्लान सम लॉन्ग्स इन बिटकॉइन। बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ऑल कॉइन्स की तरफ देख सकते हो अभी, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर ऑल कॉइन जो मैं आपको बार बार 3-4 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ वो है इथेरियम। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बाय दिया था इथेरियम 2900 2935 के आसपास, इवन यहाँ पर भी दिया था 28 के आसपास। आपका एसएल यहाँ बताया था मैंने। ठीक है, इवन यहाँ पर भी ये डंप के बाद भी मैंने आपको बाय बताया था। ये रहा हमारा 5-6% का एसएल एंड उस एंट्री से वी आर लगभग 1:1.68। ठीक है, वो वाली एंट्री से हम लोग ऑलरेडी अप है। बट अगर किसी को न्यूली बाय करना है यू कैन स्टिल बाय इथेरियम। मैं बोल रहा हूँ इथेरियम को आप करंट प्राइस से लेके एनीवेयर टिल 2700 के आसपास बाय कर सकते हो। इसके नीचे आप एसएल ले लेना अगर आप स्पॉट पे बाय करो 1-2x अप टू यू। बट मेरी एंट्री बहुत नीचे है इथेरियम पे, जैसा कि मैंने आपको बाय दिया था। ठीक है, एंड अगर ये एरिया टूटता है फॉर द लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट टू बाय इथेरियम आई थिंक 2200 2300 इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस। अगर इथेरियम ये वाला सपोर्ट तोड़ता है ना, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ता है 85-86 वाला, तो आई थिंक सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स 75 टू 70,000 लेवल। बट उस तरफ जहां आएगा एंड इथेरियम अगर हम लोग को चीप में मिलता है लाइक 2200 2300, तो डेफिनेटली मस्ट बाय होगा फॉर लॉन्ग टर्म। देखो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के बाद, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। देखो बिटकॉइन का तो अभी नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ चला गया। इथेरियम का हम लोग का ऑलरेडी एक्टिव है क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट दे चुका है। कुछ ट्रेड्स हैं ऑल्टकॉइंस के, ये थोड़े रिस्की होंगे कंपैरेटिवली, बट इफ यू वांट यू कैन टेक इट। द फर्स्ट वन इज बीएनबी। मेरा एक छोटा सा अमाउंट से लॉन्ग चल रहा है बीएनबी। यहीं कहीं मेरी एंट्री है 860 के आसपास है एंड मेरा एसएल जो है लगभग 805 है। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़ा और रिस्की पे जाना है जिसपे अब हाई आरआर है तो वो है सुई। सुई भी आप ले सकते हो, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे है। देखो इन 2 में से, इन 3 में से जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ कोई एक ही लेना जो आपको ठीक लगे, सारे के सारे लेने की जरूरत नहीं आफ्टर डूइंग योर एनालिसिस। ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जा रहा है। यहाँ पर सोलाना से ज्यादा थोड़ा बुलिश दिख रहा है सुई, तो अगर आप चाहो तो सुई पे भी यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, आप सीएमपी पे ले सकते हो और एसएल वही 6-7% का आपको एसएल ले सकते हो। ठीक है, ये वाला आप ऐसे रख सकते हो, या तो 12% का रख लो या तो 11% का रख लो। ये रहा सुई का ट्रेड। बीएनबी भी सेमी कैटेगरी पे आ रहा है बीएनबी भी, कि यहाँ पर देख लो बीएनबी भी सेमी कैटेगरी पे है। यहाँ पर अच्छा ट्रेड बीएनबी सुई। एंड अगर मैं आपको सोलाना का चार्ट दिखाऊं तो उस पे भी सेम ही तरह के पैटर्न है। बट सोलाना पे मुझे एक चीज जो ठीक लग रही है बट एक चीज खराब भी लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, वो अच्छी बात है। बट सोलाना उतना बुलिश प्राइस नहीं दे रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये रहा 3 ट्रेड्स जो आप ले सकते हो, तीनों में से कोई एक लेना जो आपको पसंद आए, सारे के सारे मत लेना। याद रखना हम लोग इथेरियम के ट्रेड पे काफी अच्छे खासा प्रॉफिट पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो इथेरियम का मेरा सिंपल सादा टारगेट क्या है। देखो इथेरियम का मेरा टारगेट क्या है, इथेरियम का मेरा टारगेट है 3500 के आसपास। ठीक है, जो भी मैं यहाँ बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे यहाँ बाइंग्स है इथेरियम की, जो भी मैं यहाँ या फिर यहाँ पर भी बाई करूंगा अगर नीचे आएगा, मेरा सिंपल सादा जो टारगेट रहेगा 3500 के आसपास रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि 3500 आते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। 3500 के आसपास आई विल बुक सम क्वांटिटी एंड उसके बाद आई विल वेट
कि इथेरियम का क्या मूवमेंट होता है। अगर इथेरियम मुझे एक तगड़ा ब्रेकआउट दे देता है 3500 का लेवल का, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग ए 4000 लेवल। बट अगर इथेरियम तगड़ा ब्रेकआउट देता है एंड साथ ही साथ अगर बिटकॉइन 105 107 का लेवल रिक्लेम करता है, तो ऐसा नहीं कि खाली इथेरियम भाग रहा है वगैरह वगैरह, नहीं। दोनों अगर अच्छे ब्रेकआउट पे पॉइंट पे है एंड अगर ईथ बीटीसी भी परफॉर्म कर रहा है, डोमिनेंस भी कर रहा है, देन वेल एंड गुड। ठीक है, ये रहा चीज। देखो अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि बाइनेंस ने के जो मतलब बाइनेंस का ऑफिशियल जो है हैंडल, उसके तरफ से आया था अनाउंसमेंट। उन्होंने ट्वीट किया था, उनका ट्वीट मैंने शेयर भी किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था कि वी आर गोइंग टू सी अ मार्केट कम बैक इन Q1 of 2026. February and March will be bull run again, based on combination of micro indicators. This is ये लोग का रिसर्च टेबल है। एंड उसके बाद मैंने एक 1 आवर्स का चार्ट भी शेयर किया था, जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था 88 600 700 के आसपास। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था बिटकॉइन पे। अब देखो यहाँ से मार्केट काफी अच्छा खासा पंप भी कर चुका है। ठीक है, 88 600 जैसे ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, ठीक है, 88 600 हमारा ये लेवल था, 88 600 700, एंड यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद लगभग 1 से 2%। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी हम लोग फ्री अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। एंड इफ एंड यू वांट टू जॉइन आवर प्रीमियम चैनल, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है, एंड साथ में मैं कभी कभी स्कैल्प करता हूँ तो दे देता हूँ। तो वहां आपको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एक बाय डिफाई का लिंक है, एक MEXC का लिंक है। आपको वहां जाना है, वहां पर आप जाके आपको ट्रेड करना है, एंड ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको रिवॉर्ड्स में मिलेगा, साथ में फ्री में आप प्रीमियम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये हो गई मार्केट की बात, अपडेट की बात, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर एक आप हाइपर लिक्विड जैसा एयरड्रॉप फार्म करना चाहते हो, मैं सिर्फ $100 से यहाँ पर फार्म कर रहा हूँ, वो है वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन, वेरिएशनल ओमनी, सॉरी नॉट वैलिडेशन, वेरिएशनल ओमनी इसका नाम है। एंड इस पे आप क्या है, ट्रेड कर सकते हो। साथ में इस पे अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको फायदा क्या होगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर पॉइंट सिस्टम है, हर हफ्ते पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड इवन आपको थोड़ा बहुत ना लॉस सेटबैक भी दिखेगा। लॉस मतलब अगर आप लॉस थोड़ा करते हो, तो कुछ 2 से 3% आपको वो रेट बैक भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर लगा इसका। एंड यहाँ पर आपको लॉस रिफंड भी मिल जाएगा, जैसे जैसे ट्रेड करोगे आपको पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस एक्सचेंज का लिंक चाहिए, डेक्स है, इसका एयरड्रॉप तगड़ा हो सकता है हाइपर लिक्विड जैसा, तो मेक श्योर इसको आप ज्वाइन करना मिस मत करना, याद रखना। एटलीस्ट आप चाहना कि एटलीस्ट आप $1 मिलियन की तो वॉल्यूम जनरेट करो। इट्स वेरी इजी टू जनरेट $1 मिलियन ऑफ वॉल्यूम। एंड इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें बिटकॉइन पे अगर आप हाई लेवरेज पे भी ट्रेड करोगे ना, तो आपकी फीस बहुत जो है कम लगेगी। तो आप चाहो तो उस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप देखो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, आप जैसे सिल्वर पे गए, तो यहाँ पर सिल्वर पे अब क्या होगा, आपका 1% आपको रिफर्ड मिल जाएगा। ठीक है, गोल्ड पे गए तो 2% आपको मिल जाएगा, 3 4 ऐसे। अगर अगर आप लॉस भी करोगे तो 5% रियल मनी आपको कैशबैक मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, नॉन प्रमोशनल है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मैं खुद यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मैं खुद और पैसा ऐड करूंगा इसमें। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रेफर कोड इसका दे दूंगा, जिससे शायद मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा और आपको भी होगा। तो चाहिए तो रेफर कोड मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये एक्सचेंज भी आप यूज कर सकते हो। और ये एक्सचेंज अगर आप मेरे रेफर कोड से यूज करेंगे तो भी मैं आपको प्रीमियम पे एंट्री दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मार्केट बुलिश है, एंड आई थिंक सो जनवरी फरवरी के आसपास मार्केट और बुलिश हो जाएगा। देखो, अगर सीधी सीधी बात बोले ना, मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाउंस, तो मेरा बाउंस का लेवल एक्सपेक्टेशन क्या है, 100K से 107K, यहीं तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इससे ऊपर मैं नहीं कर रहा। इसके ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, वी विल रीइवैल्यूएट, बट मेरा टारगेट फिलहाल के लिए यही है। ट्रेड सेटअप समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।